हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करना सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या अमित रोज़ाना चाय पीता है। तो यहाँ पर जो है लगा है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि वर्तमान काल का सेंटेंस है जिसमें काम अभी भी चल रहा है। और ता है, ती है लगा है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो इस वजह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब लगता है, तो वो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो इनको अनुवाद करने के दो नियम हैं। पहला नियम है, जब क्या वगैरह जब जब प्रश्न सूचक जो शब्द है वो सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, तो वहाँ पर डू या डज लगता है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर अदर फ्रेज कोई लिखते हैं, उसका अनुवाद लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के ही हिसाब से डू या डज लगाया जाता है। ठीक है, जब हमारे पास एक कोई सेंटेंस होता है जहाँ पर WH फैमिली यानी क्वेश्चन की जो फैमिली होती है, जो कहाँ, कैसे, कब, ये सब जो वर्ड्स आते हैं, जैसे ये है, वह कहाँ काम करती है, तो यहाँ पे कहाँ जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, और कहाँ वर्ड जो है वो प्रश्न सूचक शब्द है। तो ये सेंटेंस में जब आता है इस तरह के शब्द, तो हम उन शब्दों का ट्रांसलेशन सबसे पहले लिखते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर फ्रेज का ट्रांसलेशन लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके सेंटेंस लेते हैं और इन्हें स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या अमित रोज़ाना चाय पीता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या जो है वो क्या है, सबसे पहले लगा हुआ है सेंटेंस के, और यहाँ लास्ट में सेंटेंस के ता है आ रहा है। तो और यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अमित। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डू लगेगा कि डज लगेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित है, तो अमित जो है वो क्या है, एक वचन का, सिंगुलर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब सिंगुलर का सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हमेशा क्या लगता है, डज से डज लगता है। अमित के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डज, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हो गया अमित। अब हमें क्या करना है, हमने डज लगा लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो चाय पीना, पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, चाय। ठीक है, तो चाय की इंग्लिश हो गई टी, और रोज़ाना, रोज़ाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एवरी डे, और ये क्वेश्चन मार्क। डज अमित ड्रिंक टी एवरी डे। क्या तुम कमल को जानते हो। यहाँ पर क्या है, क्या तुम कमल को जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रश्न सूचक शब्द जो है वो क्या हो रहा है, सेंटेंस के सबसे पहले आ रहा है। तो ये हमें डू या डज से सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यू। यू जो है, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो हम क्या करेंगे, डू, फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, डू यू। ठीक, जानते हो कि इंग्लिश क्या हो जाती है, नो। डू यू नो कमल को, डू यू नो कमल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो कमल का के है वो क्या होगा, कैपिटल से लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस से की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वह कहाँ काम करती है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में, यहाँ पर ये सेंटेंस में चेंज है। अभी तक हमने जो दोनों सेंटेंसेस लिए थे उसमें क्या जो था वो पहले आ जा रहा था, यहाँ पर क्या है कि कहाँ लग रहा है, और वो भी सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ की जो है वो इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। फिर उसके बाद डू या डज लगेगा। तो यहाँ पर जो है, करता क्या है, वह।
सिंगुलर यानी एक वचन का कर्ता है, एक वचन के कर्ता के साथ क्या लगता है, डज लगता है, वेयर डज। फिर करती है यानी कि वह करती है, यानी कि कोई महिला है तो महिला के लिए या लड़की के लिए क्या लगता है, शी लगेगा, वेयर डज शी। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्क, और फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर डज शी वर्क। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या वे अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये है, क्या जो लगा हुआ है वो क्या है, सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें डू या डज सेंटेंस के पहले ही लगा देना है। अब डू लगेगा कि डज लगेगा, तो यहाँ पर जो करता है वो क्या है, वे यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि बहुवचन का करता है, प्लूरल का करता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा डू लगेगा। डू, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वे की इंग्लिश होती है दे, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डू दे, बोलने की इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, डू दे स्पीक इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, हम स्कूल कब जाते हैं। यहाँ पर जो कब है, प्रश्न सूचक शब्द कब, वो क्या हो रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो हमें जो अब हमें ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, वो इससे ही स्टार्ट करना है, कब की इंग्लिश के साथ। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब हमें डू या डज लगाना है, तो हम के साथ यानी कि वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये हम यानी कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल बहुवचन का करता है ये, तो व्हेन डू। फिर क्या हो जाएगा, हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वी, व्हेन डू वी स्कूल जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, जाते हैं, जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो, गो के साथ क्या लगेगा, टू लग जाएगा, फिर क्या लगेगा, स्कूल, व्हेन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्या लड़के यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस की जब शुरुआत क्या से हो रही है तो डू या डज क्या हो जाएगा, पहले लग जाएगा। अब डू लगेगा कि डज लगेगा, यहाँ पर लड़के हैं, लड़के, तो यानी कि बहुवचन के कर्ता है, तो बहुवचन के कर्ता के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू दी बॉयज़, लड़कों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बॉयज़, डू द बॉयज़ रहते हैं, रहने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लिव, और यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हियर, डू द बॉयज़ लिव हियर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, आया तो क्या है, लेकिन वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। ठीक है, तो सेंटेंस के बीच में आया है तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट, तो हम सबसे पहले वॉट लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, डू या डज लगाएंगे, तो मैं क्या है, मैं के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगता है, वो डू, फिर आई जो है यही क्या है, मैं ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वॉट डू आई, खाता हूँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, वॉट डू आई ईट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रमेश गाना क्यों गाता है। तो यहाँ पर क्यों है, और वो भी सेंटेंस के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगी, वाई हो जाएगी, फिर उसके बाद डू या डज लगना है। अब रमेश जो है वो क्या है, एक वचन का करता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, वाई डज, फिर रमेश, गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है, वाई डज रमेश सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।